ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनका गोचर बहुत तेज होता है। इसलिए जब वो राशि बदलते हैं, भाव बदलते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर भी चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता काफ़ी होती है कि समझने के लिए एक हफ्ते में कि क्या क्या बदलाव संभावितः आ सकते हैं, एक गाइडेंस के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के पास रोज़ तो नहीं जाएगा, लेकिन राशिफल से एक मात्र गाइडेंस मिल सकती है कि हाँ, ये अच्छा, ये बुरा हो सकता है। ये जानने के लिए, समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि वृषभ में आ जाएंगे, टॉरस में। ऑलरेडी यहीं पे होंगे, वैसे 20 तारीख की शाम को आ जाएंगे, तो 21 तारीख को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना देखिए वैसे कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते शुक्र के साथ हैं, जो स्वराशि के हैं, इसलिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें घर में, और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं 12वें घर के स्वामी के साथ। तो ये गुप्त धन की वृत्ति, विदेश से पैसा, ये सब दिखाता है। इवन व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर पाता है, अपने जीवन के भोग को एंजॉय कर पाता है। शनि की दृष्टि भी है। शनि भाग्येश होने के नाते जब शुक्र और चंद्रमा को देखेंगे तो पुनः विदेश से लाभ, विदेश संबंधित चीज़ों को लाभान्वित करेंगे। अष्टम के स्वामी हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति और गुप्त धन में वृद्धि करेंगे। लेकिन शनि चंद्रमा यानी कि विष दोष, और चंद्रमा ऑलरेडी 12वें घर में है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक रूप से थोड़ा सा तंग करेगा। इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी और कंपैरिजंस बहुत रहेंगे। आप देखेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में आप कंपैरिजंस बहुत किया करेंगे। इसके कारण जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो थोड़े परेशान होते ही हैं। या तो अपने से कम वाले व्यक्ति को देखकर एकदम ऐसा हो जाता है कि हाँ कितना मज़ा है, वो हमें एक फेक ईगो भरता है, एक अहम बढ़ाता है। या फिर अपने से ऊपर वाले को देख के बहुत हताश हो जाते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कंपैरिजंस से थोड़ा सा बचा ही जाए इस टाइम पे तो अच्छा है। खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण अवश्य कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि बातचीत करते हुए, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी 12वें घर में शुक्र के साथ हैं, बातचीत में बहुत ग्रेस रखिएगा और कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट, क्या किसी को केवल खुश करने मात्र के लिए कुछ बात कमिट, उनको ऐसी चीज़ प्रॉमिस मत कर दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा लोगों से। यहाँ पे झगड़े थोड़े से हो सकते हैं, छोटी सी मिसकम्युनिकेशन के साथ। बिजनेस में खर्चे यहाँ पे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि कोई अच्छा काम भी मिलेगा। लव लाइफ, अगर चीज़ों को ठीक करना है आपको अपने बीच में तो ये टाइम बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, मन में बहुत बातें चल रही हैं, उनको डिस्कस कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है जीवन में। टाइम टू टाइम होता है हमारे साथ कि हम थोड़ा सा लेस इंस्पायर्ड फील करते हैं। कोई बात नहीं, ये वो समय है जब आपको अपनी इंस्पिरेशन ढूंढनी है दोबारा और उस पर काम करना है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इवन स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक 12वां घर ही बलिए, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 22 तारीख सुबह के 8:30 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव यानी कि मिथुन में ही आ जाएंगे और 24 तारीख सुबह के 11 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है और लग्न में आ गए कि धनकारक योग बनता है और
गुरु के साथ हैं तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। गुरु आपके सप्तमेश दशमेश हैं, चंद्रमा धनेश है, तो करियर और बिजनेस दोनों में धन की वृद्धि दिखती है। राहु का प्रभाव भी है, तो अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज, भाग्य का साथ और नए नए मौके आपको प्राप्त होंगे। गजकेसरी योग के कारण व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होती है, सकारात्मकता भी रहती है और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। और क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, चंद्रमा धन के स्वामी हैं, तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग है। दोनों का सप्तम पर दृष्टि का प्रभाव बिजनेस में भी बहुत उन्नति दिखाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा टाइम है, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के भी चांसेस हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के भी चांसेस हैं, अच्छा टाइम है। बिजनेस में मैं कहूँगा सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा लगता है कि आप के अंदर एक बिजनेस को लेकर जो एक जील होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। लव लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तो उस पर काम कीजिए, रेदर देन कि बुरा भला कहना या कोसना, इससे अच्छा उस पर काम कीजिए। ये टाइम उसके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन ठीक है टाइम, बल्कि एक रोमांस भी दिख रहा है और एक अच्छा टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपने ना अपने आप को बहुत बांध के रखा हुआ है, डर के कारण कहिए, किसी भी चीज़ के कारण कहिए, अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इन्फ्लेमेशन और लिवर संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे हफ्ते के इस भाग में भी। किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा इस टाइम पे। कुछ लोग पैसा ऐंठने के लिए आपसे कुछ मीठी बातें कर सकते हैं। 24 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके दूसरे घर यानी कि कर्क में आ जाएंगे और 26 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना वैसे तो ठीक ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अमावस्या दोष हो गया और ये बुध भी वक्री है। इस चीज़ का ध्यान देना, वक्री बुध है, अभी अभी हुए हैं। और बुध ना केवल बुध है, वो आपके लग्नेश भी हैं। तो हफ्ते का ये वाला भाग है ना, वहाँ से थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एक तो अमावस दोष बन गया, ऊपर से वक्री बुध। तो पहला तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल, आपका अपनी वाणी पर कंट्रोल रहेगा ही नहीं। कुटुंबियों से बैर होंगे, घर वालों से बैर होंगे, कार्यक्षेत्र में बैर होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा अमावस दोष के, चंद्रमा मन के कारक है, तो वो अमावस्या दोष में है, वक्री बुध के साथ है। मन बिल्कुल अशांत, एकदम अशांत रहेगा। तो हफ्ते का ये वाला जो भाग है, क्योंकि इस हफ्ते में 4 भाग हैं चंद्रमा के, मैं मध्य नहीं बोल रहा इसको, लेकिन ये वाला जो भाग है, ये यहाँ से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। मन बहुत चिंतित रहेगा, व्यथित रहेगा। कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा और बहुत कम बोलिएगा। मैं तो कहूँगा यहाँ पे मौन व्रत रख लीजिए, सबसे अच्छा है आपके लिए। मौन व्रत का मतलब कि जितना कम हो उतना बोलिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोलिए और ज़रूरत के अनुसार ही बोलिए। जहाँ पे ज़्यादा बोलना शुरू किया वहीं पे दिक्कत यहाँ पे बढ़ेगी। अपने घर में, स्पेशली कुटुंब में और अपने ऑफिस में जितना सरलतापूर्ण बातें कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वक्री बुध बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब चंद्रमा बुध अगर साथ में बैठे हैं तो कन्फ्यूजन होती है। किसी की कुंडली भी उठा के देख लीजिए, चंद्र बुध साथ में, भले इंटेलिजेंट हो, भले क्रिएटिव हो, बहुत कन्फ्यूज रहता है व्यक्ति। और यहाँ पे भी वो जो कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांति दिखानी पड़ेगी हर एरिया में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एडवेंचरस नहीं बनना। बिजनेस में भी सेम कहूँगा, कम बोलिएगा, कोई नए काम नहीं पकड़ने। लव लाइफ सपोर्टिव बनिए अपने पार्टनर के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक सपोर्ट की भावना जो होनी चाहिए वो नहीं है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, वैवाहिक जीवन की बात है, बदलाव लाने की आवश्यकता है अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने पर्सपेक्टिव में, तभी चीज़ें ठीक होंगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कुछ नए तौर तरीके अपनाइए अपने स्टूडेंट्स अपनी स्टडी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर अत्यंत बली है, जो अंकित कर रहा है कि धन आ सकता है, लगाइएगा भूल कर भी कहीं पे मत। इवन स्पेकुलेटिव मार्केट से इस टाइम पे बच के रहिएगा, ये जो एटलीस्ट 2 दिन का टाइम है। चंद्रमा 26 तारीख को शाम के 4 बजे आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा। और वो देखिए, कभी कभी होता है कि मैं कोई गोचर अगर मिस कर देता हूँ, तब कोई प्रभाव नहीं दिखता। जैसे पिछली बार सूर्य का गोचर 1-2 लग्नों के लिए मैंने मिस कर दिया था। अगर कोई प्रभाव दिखता है उसका तो मैं दिखा ही देता हूँ। अब जैसे ही शुक्र का
गोचर 26 तारीख को हुआ है, तो उसका कोई प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है डायरेक्टली। तो इसलिए कभी कभी मैं देखता हूँ कि आपने सूर्य का गोचर मिस कर दिया, वो मिस कर दिया क्योंकि कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। मुझे भी पता है, हो सकता है मिस हो गया हो, लेकिन कोई प्रभाव अगर दिखता तो मैं दिखाता ही हूँ। तो यहाँ पे शुक्र का गोचर होगा, पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है। चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे वो ग्रहण दोष भी बना रहे हैं, चंद्र मंगल योग भी बना रहे हैं, और ये अंगारक दोष बना हुआ है, और फिर चंद्रमा का प्रभाव आ गया। हफ्ते का ये वाला जो भाग है आपके लिए, क्योंकि चंद्र मंगल योग बन रहा है और उसमें मंगल लाभेश है, चंद्रमा धनेश है, तो पैसों के लिए अच्छा है, रुका पैसा आएगा, नया पैसा कमाने का मौका मिलेगा। चंद्र मंगल योग वैसे भी धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे अंगारक दोष भी है, ग्रहण दोष भी है, और फिर अंगारक दोष को चंद्रमा ने ज्वाइन कर लिया। हफ्ते का ये वाला भाग बहुत गुस्सा लेकर आएगा, बहुत एग्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी, इरिटेशन, दोस्तों से लड़ाई, रिश्तेदारों से लड़ाई, भाई बहनों से लड़ाई, कम्युनिकेशन गैप, कोई कुछ छोटी सी भी चीज़ बोल दे आप उससे लड़ने पहुंच जाएंगे, जो वैसे मिथुन के व्यक्तित्व के खिलाफ है। मिथुन वाले बहुत हंसमुख होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये टाइम काफ़ी आपके लिए कई लेवल पर कष्टकारी हो सकता है, स्पेशली अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया। जल्दबाजी भी नहीं दिखानी, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि एम्ब्रेस कीजिए, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम दूसरे को बदलना शुरू कर देते हैं, अरे तुम ऐसे मत बोला करो, ऐसे मत बोलो, वो उसका व्यक्तित्व है। अगर आपके जीवन में वो व्यक्ति स्थान ग्रहण करता है तो एक्सेप्ट हिम और हर एज दे आर, तभी ये टाइम आप आराम से बिता पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने पुराने काम पहले ठीक कर लीजिए, कुछ अगर पेंडिंग है और आपने छुपाया हुआ है पकड़े जाएंगे। बिजनेस में ये टाइम है अपने बिजनेस की इनसाइट्स को बढ़ाने, यानी कि रिसर्च करने का और नॉलेज गेन करने का। लव लाइफ बहुत शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है वैवाहिक जीवन में, मतलब कि एज पार्टनर्स आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे कई कारण से, उसको ढूंढिए। वर्क ऑन योर मैरिड लाइफ। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन पावर की कमी रहेगी, और थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, जो अंकित कर रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में कोई रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, और कोई रुका हुआ काम भी पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और उनकी एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।